हॉस्पिटल की तरफ से है वो मृत्यु की वजह क्या बता रहे हैं? वजह अभी तक कितनी जानकारी नहीं रंजना इसके बारे में, लेकिन जैसे आपने कहा काफी टाइम से उन्हें ब्रेथलेसनेस की इशू है और उनकी उम्र भी हो गई है। नेक्स्ट मंथ में 90 के होने वाले थे, तो जो भी उनकी तकलीफ थी हेल्थ रिलेटेड वो उम्र रिलेटेड ही थी। ऐसी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई और कोई बीमारी थी, जहाँ तक हमें पता है। तो ये जो भी उनको बीमारी थी वो उम्र रिलेटेड ही थी। तो अभी तक ऑफकोर्स हमें कोई स्टेटमेंट नहीं मिला है हॉस्पिटल से, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल पता है कि उन्हें जितनी भी बीमारियां थी वो उम्र रिलेटेड में कहा जा रहा था कि ब्रेस्ट लेने में काफी इशू हो रहा था लास्ट कुछ दिनों से, और इसी वजह से उनको हॉस्पिटल भी लेकर आए थे। एंड वो वेंटिलेटर भी थे, वेंटिलेटर पे काफी अपनी गाड़ी में थे, वहीं धर्मेंद्र को एम्बुलेंस में ही उनके घर पर लाया गया। अब परिवार ने ये डिसाइड किया है कि उनका जो इलाज है वो घर पर ही किया जाएगा और वो घर पर ही रिकवर करेंगे। घर पर ही एक आईसीयू सेटअप लगाया गया है जहां पर धर्मेंद्र को रखा जाएगा। धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने पर परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि धर्मेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, वो घर पर ही रिकवर करेंगे, घर पर ही फिलहाल के लिए उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा जाएगा। हम मीडिया और पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं और उनको देख करके मैं ट्वीट कभी नहीं करूंगा। जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जान जाएं किसी के बारे में तब तक ये गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हमसे हुई है, दूसरी बार हमसे गलती हुई है और ये चैनलों पर भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? तुम बताओ पत्रकार क्या करें हम, कहां सर मारे बताओ हैं? अब खुद सोचो ना, मतलब हमसे गलती हो जाए, सोचो हम लोग के हमारे खिलाफ कितने चैनल हो जाएंगे, हमें तो जीने नहीं देंगे। और वहां चैनल दुनिया के पहले ऐसे इंसान होंगे जिन्हें एक ही दिन में इतनी बार मारा है हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, मतलब हद कर दी उन्होंने। आज एक दिन में इतनी सारी फेक न्यूज, बारंबार हर थोड़ी देर बाद वही खबर, नहीं रहे, आ रहा है। मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं।